दिशा समिति की हम लोगों ने विस्तार से बैठक की। कुछ ऐसे विषय थे जो जनता के लिए बहुत जरूरी थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के गांव में भी और शहरों में भी मकान बनाने का अभियान चल रहा है, लेकिन कई शहरी गरीब भाई बहन इसलिए वंचित हो जाते हैं कि उनके पास पट्टे नहीं थे। और वो स्थिति कन्नौज खातेगांव में भी कई भाई बहनों ने बताई थी। आज बैठक में तय किया है कि भरसक कोशिश करेंगे कि धारणाधिकार के तहत उनके पट्टे बने। अगर कहीं मत परिवर्तन की बात आती है तो वो करके भी कोशिश ये होगी कि पात्र कोई हितग्राही वंचित ना रहे और सब गरीबों के मकान बन जाए। अभी विकसित भारत जी राम जी मनरेगा की जगह योजना आने वाली है और उसके अंतर्गत इस साल जो बजट का प्रावधान है वो 1,51,282 करोड़ रुपया जो 2,86,000 पंचायतों में आएगा, तो एक विशाल धनराशि पंचायतों को मिलने वाली है और उस धनराशि से गांव का संपूर्ण विकास हो जाए, क्योंकि तय करेगी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ही। अब दिल्ली तय नहीं करेगी, भोपाल तय नहीं करेगा कि कौन से काम करना चाहिए। तो एक चर्चा ये हुई है कि पहले से अवेयरनेस क्रिएट करके पानी के संरक्षण के काम या गांव के विकास के काम या आजीविका मूलक काम कौन से लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा एजुकेट भी करेंगे। और विकसित भारत के लिए हर गांव विकसित बन जाए, ये इस योजना से संभव है, तो उस दिशा में जिला प्रयत्न करेगा। एक गंभीर संकट जो हम मानते हैं, जिसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा और चिंता की है, इस बार गर्मी का असर ज़्यादा व्यापक होने वाला है, अभी से ही हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे समय पेयजल का संकट ना रहे। हमारी जल जीवन मिशन की जो योजना है उनको पूरा होने में समय है। एकल योजनाओं के माध्यम से भी पानी मिले, नहीं तो वैकल्पिक रूप से क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती है ताकि पेयजल का संकट पैदा ना हो, उस पर भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आजीविका मूलक काम भी करे और आजीविका मूलक कामों के साथ साथ कोई गरीब आदिवासी प्रताड़ित और परेशान ना हो, इस दिशा में भी प्रयत्न आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की सड़कें आपने जितनी विधायक जी प्रस्तावित की है वो सब की सब हम स्वीकृत करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। तो जनहित के जो मुद्दे थे आज दिशा और भारत के बच्चे निर्बाध रूप से भारत की तरफ आए, ये हमारे देश का नेता, ये हमारे देश की ताकत, और ये है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। और ये उस दिन की कहानी नहीं, जब जब ऐसा कोई संकट आया तो देश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री सबसे पहले खड़े हुए और देश का मान सम्मान बढ़ाया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन ये नादान है कि मानते ही नहीं। अभी आप देखो, इस खाड़ी के भीषण युद्ध में सबको मालूम है तेल तबाह हो रहा है, दुनिया कहां से कहां जा रही है। युद्ध एशिया के मुहाने पे खड़ा हुआ है, दक्षिण एशिया हमारे पास के हिस्से में। लेकिन ऐसे समय में भी तेल के मामले में, गैस सिलेंडर के मामले में, और भाषा क्या बोल रहा है आप जरा आंख खोल के देख लो समाचार पत्रों से, और कान भी लगा के सुन लो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तारीफ ईरान के रक्षा मंत्री भी कर रहे हैं और ईरान की वर्तमान की व्यवस्था वाले भी कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, ये हमारे नेता का कमाल है। एलपीजी और कमर्शियल गैस के मामले में भी आज पूरे देश में कोई कष्ट नहीं है। अगर कष्ट कहीं है तो यह कांग्रेसियों के तरफ नाटक करके, आंदोलन बना करके किया गया है। जब चुनौती हो रही है, दुनिया को मालूम है कि भारत के अंदर गैस और तेल किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन ऐसे माहौल में भी राहुल गांधी नादानी करने से बाज नहीं आए, ऐसे में भी राजनीति कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे यहां तो कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। तुम यही बोलते रहो और 50 साल तक सरकार से बाहर रहोगे बाबू। करते रहो ऐसा काम, करते रहो ऐसा काम। जनता सब जानती है। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं। हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है, और किसान कल्याण वर्ष मना करके अपने किसानों की बेहतरी के लिए कितने प्रकार से काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब से 2-4 दिन बाद नया साल भी आने वाला है, और वो गुड़ी पड़वा विक्रम संवत 2083 उसका शुभागमन होने वाला है। ऐसे शुभागमन के अवसर पर अगर मैं बुरहानपुर में अपने किसान भाइयों बहनों के बीच में आया हूं,
आदिवासी भाई बहनों के अंचल में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। सच में अर्चना जी और सांसद जी सही कह रहे थे, 1 महीने से भी कम समय में अभी 363 करोड़ की राशि का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इसी नेपानगर के लिए। यह छोटी मोटी बात नहीं है। और साथ ही साथ नई फैक्ट्रियां 30 करोड़ 59 लाख की लागत से 7 पायरी के अंदर भी ये हमारे भविष्य में रोजगार के मंदिर होंगे। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से जिस प्रकार से काम चल रहा है, और वैसे तो हमारे यहाँ बागवानी, कृषि, सब क्षेत्रों में नेपानगर और बुरहानपुर और निमाड़ का एक अलग पहचान है। हर एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में 1 महीने से भी कम समय में 363 तो अभी और 750 करोड़ तो अभी दिए, वो 1100 करोड़ 1 महीने में एक जिले बुरहानपुर को मिल जाए। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारा काम करने का तरीका और यह है सरकार की भावना, यह हमारे आपके बीच का कमिटमेंट है। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो सच में हमारे लिए आज का दिन तो एक अलग प्रकार से है। मैंने 2 दिन पहले ही लाडली बहनाओं के लिए हमने अपनी राशि का निवर्तन किया। जोरदार ताली बजाए लाडली बहनाओं के लिए भी। ये कांग्रेसी उस समय भी कह रहे थे ये 1000 की योजना चालू हुई जून 2023 में, तो कहा चुनाव की बात है, चुनाव गया, पैसे गए, ये भाजपा के लोग चलाएंगे नहीं। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो। अभी 2 दिन पहले हमने अपनी लाडली बहनाओं के लिए प्रदेश की 1,25,27,000 बहनों के खाते में 34वीं किस्त दी है। 34वीं किस्त। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए। भाई दूज और रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार हमारी बहनों के साथ हर महीने आशीर्वाद लेते हैं, हर महीने मनाते हैं। यह हमारा इनका भाव है। और ये नालायक कांग्रेसी कहते हैं ये लाडली बहनाओं को पैसे मत दो, ये शराब पी जाती है, ये दारू पी जाती है। बहनों, हिसाब रखना पक्का बना करके। आर्या 28 का चुनाव, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन 2 बार बटन दबा के इनका हिसाब चूकता करना, यह कांग्रेसियों की भाषा का जवाब रहेगा। इनने तो फूटी कौड़ी दी नहीं, और अगर हम दे रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं? अरे माता बहनें अपनी राशि से पूरे घर परिवार के बीमार की दवा का इंतजाम करती है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करती है। हर एक जगह जहां भी जरूरत है माता बहनें लाडली बहन की राशि से इंतजाम करती है। और मैं अकेला इसी नेपानगर विधानसभा में बताना चाहूंगा, लगभग 45,000 से 50,000 बहनें अकेले नेपानगर में। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाए इतनी बड़ी संख्या में। और हर महीने 1500 के हिसाब से लगभग 7.25 करोड़ से 10 करोड़ की राशि आपके खाते में आती है। और पूरे साल में 100 करोड़ से ज्यादा राशि हमारे माध्यम से बहनों के पास पहुंचती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और किसान सम्मान निधि किसानों के लिए भी किस किस के खाते में आती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि आपके लिए भी चिंता मत करो। इसी नेपानगर अकेले जिला बुरहानपुर भी नहीं बता रहा हूं, यहां हमारे नेपानगर में जो 6,000 राज्य सरकार के और 6,000 मोदी जी के, अभी 13 तारीख को ही आपके पास पैसा आए। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए भी। और अकेले हमारी योजना से लगभग 18,000 से 22,000 किसानों को लाभ मिल रहा है। और सब मिलाकर के 60-70 हजार परिवारों को किसान सम्मान निधि और लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। अभी तो आयुष्मान का नहीं बता रहा हूं। आयुष्मान प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख तक का। और आगे बढ़ो, स्कूल जाओ तो सांदीपनि विद्यालय, भव्य दिव्य विद्यालय। जोरदार अभिनंदन बच्चों के लिए भी। और बच्चे के लिए स्कूल में भवन भी, और भवन के साथ सब प्रकार के खेलने के मैदान, किताबें पढ़ने के लिए, और गणवेश। हमारे समय कांग्रेस के जमाने में तो बैठने की टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी, अधिकांश लोग सरकारी स्कूल में मिले। अब तो बच्चों को भी गणवेश दे रहे हैं। और गणवेश तो छोड़ो, 4 किलोमीटर दूर अगर स्कूल है तो साइकिल दी। पिछली बार 5 लाख साइकिलें दी बच्चों को। जोरदार अभिनंदन करें। 5 लाख साइकिल बच्चों के लिए। और आगे बढ़ो, अच्छा बढ़ेगी, बच्चे और पोजीशन लाएंगे तो बच्चियों को स्कूटी जो स्कूल में टॉप करे और 75% से ऊपर बनाए तो सबको लैपटॉप दे रहे हैं। यह सरकार का भाव है। अरे हम भी आगे बढ़े, भविष्य की पीढ़ी भी आगे बढ़े, इन सबके लिए काम करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और अब तो माता यशोदा मैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। यहां से लेके वहां तक दूध उत्पादन भी हम बढ़वा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे इस देश की पहचान सदियों से दूध और दही के माध्यम से सदैव से होती आई। ऐसे में भगवान कृष्ण ने कंस को भी
दूध की ताकत, माखन की ताकत से घर में घुस के मुक्के से मार करके कंस का काम तमाम किया था। ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है तो दूध उत्पादन भी आगे बढ़ा रहे हैं। जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण भगवान और राम जी को माने वो घर घर राम कृष्ण के नाम पर गोपाल कृष्ण की तरह अपने परिवार में दूध का उत्पादन बढ़ाए, किसानों की आय बढ़े। इसलिए 25 से ज्यादा जो गौ माता लेकर के दूध डेयरी की योजना बनाएगा, वो 40 लाख की योजना 10 लाख सरकार देगी, 30